ये सुबह भी हर रोज की तरह ही थी। लोग अपने अपने तरीके से दिन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, जो धरती कल तक उनको जीवन की सौगात देती थी वो आज रूठ जाएगी, और ऐसा रूठेगी कि ना वो बचेंगे, ना उनका तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया आशियाना। कश्मीर घाटी और पाकिस्तान में कुदरत का कहर बिना किसी विभाजन के टूटा। इस सुनहरी धरती पर सजे गांव जमींदोज हो गए। धरती हिली सिर्फ कुछ क्षणों के लिए और सब कुछ बदल गया। हालात ऐसे हुए कि न आंसू बचे न रोने वाले। जिन गांवों की गलियों में जिंदगियां हंसती बोलती थीं, वो लाशों से पट गईं। एक ही पल में सब कुछ बदल गया और खूबसूरत वादियों का ये शहर वीरान हो गया। बची रही तो सिर्फ टूटी हुई इमारतें, मलबों में दबी हुई लाशें और बदहवास इधर उधर अपनों को खोजते लोग। उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग अब भी सिहर उठते हैं। जनाब 9:20 हुए थे। मैं मस्जिद में चला गया, मैं नमाज दौड़ का नमाज तैयार की, ऊपर से मस्जिद उतर आई, मैं मस्जिद के नीचे दब गया। मुझे पता नहीं है यहाँ का, जब मैं यहाँ आया ये पहुँचा थी सब भाग रहे थे, तो मैं वहाँ ही गिरा रहा। फिर मैं उठा मुश्किल से कि जख्मी हूँ, देखें तमाम जख्मी हैं। जब भूचाल आया तो हम ज़मीन की तरफ दौड़े, अपनी खेत की तरफ, तो खेत भी फिसलने लगे। हमें बच्चों का कुछ मालूम नहीं, वो स्कूल चले गए, हमें नहीं मालूम। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मार गए, लेकिन हमको अपने बच्चे मिल गए। बहुत सारे बच्चे मार गए, हमारे गांव के बहुत लोग मार गए, कोई मकान नहीं रहा। भूकंप की त्रासदी का असर ऐसा कि कहीं पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त होने के कगार पर। वे मासूम बच्चे जिनकी आंखों में अभी दुनिया की तस्वीर बननी बाकी थी, वे एक सपना लेकर स्कूल गए थे, जलजले की भेंट चढ़ गए। वो छत जो उन्हें धूप, गर्मी और बरसात से राहत देती थी, उसी छत ने उन्हें दफन कर दिया। जो बच गए उनके मन में त्रासदी का असर काफी गहरा है। हिला, ये स्कूल हिला, हम ऐसे उल्टे गिर गए। बस फिर मैं पढ़ता था, फिर हम नीचे गए ग्राउंड में, फिर बाहर निकले, फिर मैं अंदर गया। अचानक मेरा बेड हिलने लगा। बेड काफ़ी हैवी था। पीछे से मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कि अर्थक्वेक आ गया है। फिर मेरे भाई ने बताया कि नहीं मम्मा सच में आया। और मम्मा कहते नहीं, मम्मा बेड पे बैठे। मम्मा कहते हाँ। मम्मा का बाहर जल्दी भागो। हम लोग बाहर गए, सारे लोग बाहर आ गए थे, और फिर अफरा तफरी मच गई थी। सारे स्कूल के बच्चे बाहर आ गए। बहुत ही हम लोग दिल से बहुत, अंदर से बहुत घबराहट हो गई थी। अभी तक हम लोग बहुत फील कर रहे हैं। प्रकृति ने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के भेद को खत्म कर दिया, और आपदा की इस घड़ी में सेना की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई। कुदरत के इस कारनामे से सेना भी अछूती नहीं रही, लेकिन सेना ने अपने दर्द को भूलकर अपनी सारी शक्ति पीड़ितों की मदद में झोंक दी। इस त्रासदी में लोगों के लिए भारतीय सेना एक वरदान बनकर आई। अचानक मेरे ऊपर मकान पड़ गया। मैं अंदर था, मेरे बच्चे थे, मेरी फैमिली थी, कोई भी निकालने वाला नहीं था। आर्मी आई, BSF आई, उन्होंने निकाला। मैं खुद। हमारी सेना ने ऑपरेशन इमदाद नाम से अभियान चलाकर भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप खोले और प्राथमिक स्वास्थ्य की सभी जरूरतें मुहैया कराईं। जम्मू कश्मीर में पुनर्निर्माण का काम शुरू किया और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। हालांकि भूकंप में सेना के लगभग 70 जवान भी मारे गए और बंकरों को भी काफी क्षति पहुंची। जितने भी सीरियस इंजरीज थी, आर्मी की और सिविलियंस, वो दोनों हमने यहाँ से इवैक्यूएट की। बाय रोड भी जो इवैक्यूएशन का कल एक रोड का कॉलम गया था, उसमें मिक्स आर्मी के और सिविलियन कैजुअलिटीज़ थे। बाकी अभी हमने मेडिकल टीम्स भेज दी हैं 4 जगह, और उनके साथ रेस्क्यू टीम्स भेज दी हैं। इंजीनियर्स के लोग हैं, हमारे लोग हैं।
प्राकृतिक आपदाओं के समय जब सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है और मदद के लिए उठने वाले हाथों का कोई आसरा नहीं होता, तब सेना के जवान ही आगे आते हैं। अपने घर से सैकड़ों मील दूर लोगों को बचाते वक्त सेना के जवानों के दिलों में बस एक ही जज्बा होता है, इंसानियत। इन जवानों का एक ही मकसद होता है, हर एक विपरीत हालात का मजबूती से सामना करना। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर वेदर कंडीशंस। जितना भी आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश की है, बादल की है। इसके अलावा जो जितना रास्ता यहाँ से आगे जो गांव के लिए पोस्ट के लिए जा रहा है सारे ब्लॉकड है, क्योंकि इतना लैंडस्लाइड है उसको हटाने में काफ़ी देर लग रहा है। इसलिए आपको जो कंसाइनमेंट बल्क में भेज नहीं पा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि उसको क्लियर करने में टाइम लग रहा है उसमें। फिर भी हम जो मैन पैक भेज रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं और जो हवाई जहाज के जरिए से जो कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाएगा, हमारा उम्मीद है कि ज़्यादा सामान और भिजवा पाएंगे उसको। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। थल सेना के साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। सेना को भी उरी में कई जगहों पर प्रकृति की मार को सहना पड़ा है। उरी स्थित सेना का बेस अस्पताल तो इस जलजले में पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बावजूद लोगों के आंसू पोंछने में सेना के जोश में कोई कमी नहीं आई। आगे बढ़ते कदमों के साथ सेना इन इलाकों के अधिकांश हिस्सों तक अपनी पहुंच बना चुकी है, लेकिन अभी भी लगभग 10,000 लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। We have got about 1,050 patients from forward areas and also evacuated 114 cases to Srinagar by air. The situation in forward area is quite bad. There is a lot of destruction of houses and people are still buried. They are still being evacuated and pulled out. We still will be getting a lot of casualties coming in coming few days. भूकंप के दिन से ही सेना इन इलाकों में हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री गिराने के काम में जुटी हुई है। इस काम को तेजी देने के लिए वायुसेना के AN-32 मालवाहक विमान और चीता हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। राहत कार्यों पर पूरी तरह नजर रखने के लिए सेना ने प्रशासन और श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया है। इसके अलावा राहत कार्यों के समुचित समन्वय के लिए सेना ने एक आपदा प्रबंधन इकाई का गठन भी किया है। दूसरी तरफ सेना के सचल दस्ते दिन रात लोगों को प्राथमिक उपचार और जरूरत का सामान मुहैया कराने में जुटे हैं। भूकंप के दौरान अवरुद्ध हुए श्रीनगर उरी बारामूला राजमार्ग को साफ करने के काम में तेजी दिखाने का, साथ ही राहत कार्यों के मद्देनजर सेना ने जम्मू के साथ अखनूर में चिनाब नदी पर पानी पर तैरते हुए पुल का पुनः निर्माण भी कर लिया है। वहीं कश्मीर के उत्तरी भाग में भारत तिब्बत सीमा बल ITBP के जवानों ने राहत कार्यों की कमान संभाली हुई है। इतना ही नहीं, सेना की 12 डैगर सिग्नल्स इकाई ने चलित PCO की भी व्यवस्था की है, ताकि त्रासदी का शिकार लोग अपने प्रियजनों से संपर्क बना सकें। आपदा की इस घड़ी में मानवीय सहायता केवल सेना तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया के अन्य भागों से पीड़ितों की मदद के लिए पूरे विश्व ने एकजुटता का परिचय दिया। कश्मीर में राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूकंप से बड़े पैमाने पर हुई क्षति को देखते हुए 500 करोड़ रुपए की और सहायता देने का वचन दिया। प्रकृति के इस कहर ने दोनों देशों के बीच की सरहदें मिटा दी। भारत ने पड़ोसी होने के नाते 25 टन राहत सामग्री पाकिस्तान को तुरंत पहुंचाई, जिसमें कंबल, दवाइयां और अन्य सामग्री शामिल है। गर्व का समय है कि इस बार हम पीस के एम्बेसडर्स होके जा रहे हैं कि हम रिलीफ का सामान उनके लोगों के लिए लेके जा रहे हैं जिसकी उनको सख्त ज़रूरत है। मुसीबत की इस घड़ी में सारा विश्व पाकिस्तान की सहायता के लिए आगे आया और भूकंप पीड़ितों के दर्द में बराबर का भागीदार बना।
फ्रांस ने बालाकोट में मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए ड्रिल मशीनें भेजी हैं। संकट की इस घड़ी में अमेरिका ने $50 मिलियन की सहायता और 8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर सहित खाने पीने और मेडिकल सामग्री भी भेजी। जापान ने $20 मिलियन की सहायता राशि और चीन ने $60 लाख की मदद का आश्वासन दिया। साथ ही टेंट और कंबल भी भेजे। इटली ने आपातकालीन सामग्री के साथ अपने विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी है। ब्रिटेन ने $3.5 मिलियन की सहायता जरूरतमंदों के लिए भेजी। बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील की कि पाकिस्तान को 272 मिलियन की मदद दी जाए ताकि सर्दियों में कंबल, भोजन, दवाइयां और शुद्ध पानी पीड़ित लोगों तक पहुंचाया जा सके। विनाश की इस लीला के बाद क्या इंसानी मतभेद खत्म हो जाएंगे? क्या अब भी आपस में लड़ने की जरूरत है? अणुबमों की ताकत पर इतराते देश क्या प्रकृति की इस ताकत के आगे नतमस्तक नहीं होंगे? प्रकृति के दिए इस दर्द को हमें बांटना होगा। हमें प्रकृति की ताकत और इंसान के दर्द का एहसास करना होगा। चल पड़ा है अमन का कारवां सरहदों को पार कर, पैगाम मोहब्बत का लिए हर हदों को पार कर।